हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के बारे में हम आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट, प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये 5 बिजनेस इंडस्ट्रीज में काम करती है, मतलब 5 मेन इंडस्ट्री में ये काम करती है, जैसे कि ड्रम क्लोजर, स्काफोल्डिंग सिस्टम। तो ये एक स्टील इंडस्ट्रीज होती है उनमें ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद कॉटन यार्न, फैब्रिक गारमेंट्स जो कपड़े में यूज़ किया जाता है, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, और ये सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया एंड चाइना। तो 2 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो 2045 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 13.2 है और यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.03। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 493 है और करंट प्राइस है 837। तो कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.70 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डेट है कंपनी का 435 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादा डेट भी नहीं है और डेट टू इक्विटी, मतलब डेट और मार्केट कैप, मतलब इक्विटी का अगर आप कंपेयर करें तो 0.36, मतलब बहुत कम डेट है कंपनी का और धीरे धीरे कंपनी अपना डेट रिड्यूस भी कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का अच्छा है, 14.13%। अब यहाँ पर ROCE और ROE देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है और रिटर्न दे रही है, दैट इज़ 12.3%, मतलब ठीक ठाक कंपनी के ROCE है और ROE भी कंपनी का ठीक ठाक है, दैट इज़ 12.1%। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 1240 करोड़ का और 2019 में 1350 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और 2020 में 1400 का कंपनी का रेवेन्यू था। तो यहाँ पर तीनों ईयर में कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं और 2021 में जब पैंडमिक सिचुएशन था उस टाइम कंपनी का यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्रीज और 1360 करोड़ पे आया है कंपनी का रेवेन्यू। और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों साल कंपनी ने सेम प्रॉफिट कमाया 120 करोड़ और यहाँ पर 2021 में कंपनी ने 130 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पर कंपनी मतलब धीरे धीरे अच्छी खासी ग्रोथ बता रहा है। प्रॉफिट्स भी कंपनी के स्टेगनेंट है और अब इंक्रीज हो रहे हैं और अभी जो रिजल्ट्स आए कंपनी के वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो 2019 में 351 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी एक क्वार्टर के अंदर करती थी। तो अब आप देख सकते हैं जब जून 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन था तब भी कंपनी ने 275 करोड़ का रेवेन्यू किया है और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तब कंपनी के आप रेवेन्यूज देखें, जून में कंपनी ने 405 करोड़ का रेवेन्यू किया, सितंबर में 442 करोड़ का रेवेन्यू किया और दिसंबर में 510 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छी खासी ग्रोथ बता रहा है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है कंपनी की, जो यहाँ पर पहले 18 करोड़, 29 करोड़, 35 करोड़ इस तरह जो कंपनी की नेट प्रॉफिट होती थी क्वार्टरली वाइज, वो अब कंपनी की नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 70 करोड़, सितंबर में 64 करोड़ और दिसंबर में 63 करोड़। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और जबकि आप पहले देखेंगे अदर इनकम जो कंपनी की 10 करोड़ और कभी कभी 26 करोड़ का भी अदर इनकम होता था, 19 करोड़, 12 करोड़, 26 करोड़, और अब कंपनी की आप अदर इनकम देखेंगे तो 16 करोड़
सितंबर में भी 16 करोड़ और दिसंबर में 6 करोड़ ये कंपनी की अदर इनकम है। मतलब पहले के अगर आप कंपैरिजन करें तो इतनी ज़्यादा अदर इनकम भी नहीं है, मतलब कुछ क्वार्टर से कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा लगेगी, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा अदर इनकम नहीं है और रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले 17%, 15%, 13% हुआ करता था, वो अभी 24% और 20% हो गया है। मतलब कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ये चीज़ें बताता है। और कंपनी के जो ऑपरेशंस है वहाँ से जो प्रॉफिट है वो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, साथ ही में कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ भी दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, तो पॉजिटिव लग रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73.26% का स्टेक था प्रमोटर के पास, जो 74.10 भी हो गया था इन सितंबर 2019, बट उसके बाद आप देखिए कंपनी ने इंक्रीज किया अपना स्टेक 74.68 और अभी भी उतना ही है। मतलब अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर, मतलब जो कंपनी के ओनर्स है, प्रमोटर्स है, उन्हीं के पास अच्छा खासा स्टेक लेके रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखेंगे तो उनके पास बीच में कुछ भी नहीं था, 0.64 से 0 हो गए थे, लेकिन अब आप देखिए मार्च से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट बताने लगे, 0.04%, 0.07% और अब 0.62%। तो कंपनी का जो स्टेक फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं इस कंपनी में। उसी के साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 3.18% था, उन्होंने यहाँ पर रिड्यूस किया है और अब फिर से धीरे धीरे देखिए मार्च से ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 3.24 से 3.31, देन 3.36 एंड 3.46%। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स, सब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। प्रमोटर्स के पास जितना स्टेक है, लेकिन अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर के पास है, और एट द एंड अगर इनके पास स्टेक बढ़ रहा है तो रिटेलर्स के पास स्टेक रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। 21.97% स्टेक था और अब उनके पास रह गया 21.25% स्टेक। तो यहाँ पर मार्केट से जो शेयर्स है वो यहाँ पर इनके पास जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के पास है। तो यहाँ पर अगर और भी रिड्यूस होता है तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ये शेयर्स का जो प्राइस है वो अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस है। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें, अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो वो है रत्नमणि मेटल्स, श्याम मेटालिक्स, अपोलो ट्रीकोट, गोदावरी पावर, वेल्सपुन कॉर्प, माँ सीमलेस, मिश्रा धातु निग और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये इसके जो है वो पीयर कॉम्पिटिटर्स है, जहाँ पर ये मार्केट कैप से डिसाइड होता है। मतलब ये रैंकिंग इनके मार्केट कैप से दी हुई है। रत्नमणि मेटल के पास 1,154 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि टेक्नोक्राफ्ट के पास 2,045 करोड़ का रेवेन्यू है। और सेल्स अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो उसने सिर्फ 927 करोड़ के रेवेन्यू पे 89 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ओके, 89 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और सेल्स अगर आप इसका देखें, टेक्नोक्राफ्ट का जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है जो 510 करोड़ है, और उस कंपनी ने 62 करोड़ 76 लाख का प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज में देखें तो इनका 48% है और जबकि इस कंपनी का 69% है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मतलब इसके पास इतना मार्केट कैप होते हुए भी, इतना एक्सपांशन होते हुए भी यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वो कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। अब यहाँ पर एटलास बात करते हैं मार्केट प्राइस की। 5 ईयर हाई है 994 और करंटली 857.70 पे आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। और आज मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था, आप सबको मालूम है। मतलब बहुत टाइम से डाउनफॉल दिख रहा था, बहुत टाइम नहीं, एक हफ्ते से ऊपर यहाँ पर डाउनफॉल दिख रहा था, लेकिन जो मार्केट ने आज रिकवरी दिखाई है उस वजह से आज बहुत सारे शेयर्स हैं जो आज अच्छे खासे ऊपर थे। तो उसमें से ये भी एक शेयर है जो 11.76% ऊपर था, एक ही दिन में 11% का रिटर्न मिला है और 90.25 रुपीज़ ये शेयर आज ऊपर था। लेकिन जिस तरह से कंपनी की अभी जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, तो आप भले ही ये महंगे प्राइस पे है
तो आप इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शेयर को आप अपने रडार पे ले सकते हो या आप अपने रडार पे शेयर को रख सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो अगर आप छोटी मोटी मतलब अगर ये 100 रुपये नीचे गिर जाता है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये शेयर अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फिर आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है तो फिर आपको अभी नहीं लेना चाहिए, ये शेयर थोड़े से महंगे प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको आपको ये शेयर अपने रडार पर रखना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तब ये शेयर भी गिरेगा, तो तब आप इसमें निवेश कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको ये शेयर ज़रूर देखना चाहिए। आई होप आपको टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के शेयर एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।